नमस्कार, डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम सेथ विज़डम की बुक के 9th पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने जीवन में जिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों, बीमारियों का सामना करते हैं, वह आपके विचारों से आकर्षित होती हैं। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। आपके अंदर से आने वाली मानसिक ऊर्जा शारीरिक रूप से बाहरी दुनिया में बदल जाती है। आप जिन मानसिक बीमारियों और शारीरिक बीमारियों का अनुभव करते हैं, वह सभी आपके मानस द्वारा बनाए गए विचारों से आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सेथ मास्टर हमें समझाना चाह रहे हैं कि जो भी विचार हम हमारे मन में रखते हैं, उन्हीं विचारों की वजह से हम बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ये हमने 8th पार्ट में भी कवर करा है। आप उसे भी ध्यान से सुनिएगा तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं। विचार, भावनाएं, इच्छाएं और अपेक्षाएं सभी चेतन मन से आंतरिक दुनिया की ओर निर्देशित होती हैं। बाहरी दुनिया में आंतरिक दुनिया की प्रतिक्रिया को वास्तविकता के रूप में बनाया जा रहा है। आपके चेतन मन का अहंकार विचारों और भावनाओं को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाता है। अहंकार आपके व्यक्तित्व और समुदाय से दी गई बुद्धि से प्राप्त होता है। सारा विश्व एक है, लेकिन एशिया महाद्वीप, अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के अलग अलग नाम होने के समान मन को भी अवचेतन मन, चेतन मन और अहंकार कहा गया है। तथ्य यह है कि मन कई भागों में विभाजित नहीं है और उस तरह काम नहीं करता है। एक ही मन है। यह आंतरिक दुनिया में अंतर्निहित है। आंतरिक दुनिया और मन अलग है। यहाँ पे सेथ मास्टर हमें ये बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि हमारा जो मन है वो हमारी आंतरिक दुनिया से अलग है। ठीक है, आगे हम समझते हैं और क्या बता रहे हैं। यह मन अलग अलग जन्मों में चलता रहता है। यह अनादिकाल तक चलता रहेगा। यह अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। मन, आत्मा, अंतर्ज्ञान सब एक ही हैं। चाहे कितने ही नाम दे दे, आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों पर बहुत स्पष्ट रहें। यदि विचार तरंगे मन से निकल रही है, तो क्या वह आंतरिक दुनिया से नहीं आ रही है? आप उस पर शक करते हैं। भले ही रॉकेट यूरोप महाद्वीप से छोड़ा गया हो, इसे ज़मीन से लॉन्च किया गया था। केवल एक ही भूमि है, महाद्वीपों के नाम अलग होने पर भी। यहाँ पे हमें सेठ मास्टर ये समझाना चाहते हैं दोस्तों, भूमि एक ही है पर हमने नाम अलग अलग दे रखे हैं। हम सब रहते पृथ्वी पर ही हैं, पर हमने नाम अलग अलग दे रखे हैं। अलग अलग जगहों को अलग अलग नाम दे रखे हैं, पर है तो वो भी पृथ्वी। आगे चलते हैं। भावनाएं, इच्छाएं सभी चेतन मन में अहंकार स्तर पर उत्पन्न होती हैं। आपको सही निर्णय, सही विचार लेने के लिए, सही इच्छाएं रखने के लिए चेतन मन को प्रशिक्षित करना होगा। आंतरिक दुनिया चेतन मन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रतिक्रिया करती है। हमारी जो आंतरिक दुनिया है, जहाँ पे हमारी इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, ये हमारी जो आंतरिक दुनिया है, ये हमारे चेतन मन द्वारा जो हम निर्देश देते हैं, उसी पर प्रतिक्रिया करती है। भीतर की दुनिया स्वयं तुम्हें कुछ नहीं देती। कोई भी निर्णय चेतन मन से लिया जाना चाहिए। मतलब ये है यहाँ पर कि जो भी हम चेतन मन द्वारा निर्देश देते हैं हमारी आंतरिक दुनिया को, वही हमारी वास्तविक दुनिया में प्रकट होता है दोस्तों। हमारी आंतरिक दुनिया खुद से कुछ सोच कर समझ कर हमारी ज़िंदगी में प्रकट नहीं कर देती। हम ही खुद हमारे चेतन मन से विचारों को हमारी आंतरिक दुनिया में पहुंचाते हैं। तो हमारे विचार कुछ भी हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं।
तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है तो कहीं ना कहीं आपका जो चेतन मन है वो पॉजिटिव है, उसके विचार, आपके विचार पॉजिटिव हैं। पर अगर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दुख ज़्यादा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप समझ जाइए कि आपका जो चेतन मन है उसे आपने नकारात्मक बना रखा है। तो अगर आप अपनी वर्तमान की स्थितियों को सुधारना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो अपने चेतन मन को सकारात्मक बातें कहें, आपकी स्थिति सुधरने लगेगी दोस्तों। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।